नमस्कार। 7 मई 2026 भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में एक ऐसी तारीख जिसे शायद ही कोई भूल पाएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी साइकोलॉजिकल जंग का गहरा और निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे जहां ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, बड़े इंस्टीट्यूशंस की खरीद फरोख्त और बाजार का तनाव बिल्कुल आमने सामने थे। यह सिर्फ एक और ट्रेडिंग सेशन नहीं था, ये एक पूरी मार्केट बैटल थी। दरअसल इन आंकड़ों और हकीकतों को समझे बिना आगे का रास्ता तय करना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए इस उथल पुथल भरे दिन का असली सच समझते हैं। आज के इस एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूशनल स्ट्रैटेजी ब्रीफिंग में हमारा एजेंडा काफी क्रिस्प रहेगा। हम शुरुआत करेंगे द मई 2026 मार्केट बैटल से, फिर देखेंगे ग्लोबल इंपैक्ट और क्रूड ऑयल का असर, उसके बाद एफआईआई वर्सेस डीआईआई एक्शन, सेक्टर विनर्स और लूजर्स, और अंत में समझेंगे टेक्निकल ब्लूप्रिंट के साथ साथ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और रिस्क को। तो सीधे आते हैं अपने पहले विषय पर, द मई 2026 मार्केट बैटल। बाजार में आज की हलचल देखकर एक बात तो तय है, पिछले दिन की तेजी के बाद अब थकन और प्रॉफिट बुकिंग का दौर शुरू हो गया है। ऊपरी स्तरों पर डर और लालच के बीच बड़ी जबरदस्त टक्कर चल रही है। अगर हम रॉ डेटा पर गौर करें तो निफ्टी 50 लगभग फ्लैट रहा, महज 4 पॉइंट्स की मामूली गिरावट के साथ 24,326 पर बंद हुआ, जो एक क्लियर साइडवेज सेंटीमेंट दिखाता है। वहीं बैंक निफ्टी 56,047 के स्तर पर थोड़ा सुकून ले रहा है, मतलब पिछले दिन की मैसिव जंप के बाद एक नेचुरल कूलिंग पीरियड। लेकिन जहां ध्यान खींचने वाली बात है वो है निफ्टी मिड कैप 100। इसने 62,000 का नया रिकॉर्ड छू लिया है। सीधी सी बात है, स्मार्ट मनी लार्ज कैप से निकलकर मिड कैप्स की तरफ भाग रही है। ये जो रिटेल यूफोरिया चल रहा है, ये एक बेहद खतरनाक तेजी हो सकती है, जिसे इंस्टीट्यूशन लेवल पर समझना बहुत अहम है। आइए अब बढ़ते हैं दूसरे पहलू की तरफ, ग्लोबल इंपैक्ट और क्रूड ऑयल। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे बाजार की दिशा तय करने का रिमोट कंट्रोल असल में वेस्ट एशिया और अमेरिका के पास था। पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है? दरअसल एक 1 पेज एमओयू की खबर आ रही है। ये अमेरिका और ईरान के बीच एक संभावित डील है जिसमें पाकिस्तान एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। सुनने में ये आम न्यूज लग सकती है, लेकिन भारतीय बाजार के लिए ये किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एग्रीमेंट सीधे तौर पर तेल की कीमतों को नीचे गिरा रहा है। हमारी इकोनॉमी के लिए इससे बड़ा मैसिव स्ट्रक्चरल पॉजिटिव डेवलपमेंट फिलहाल कुछ नहीं हो सकता। इस एक आंकड़े पर गौर करना लाजमी है, $95। क्रूड ऑयल जो 116 से 120 के खतरनाक लेवल पर आग उगल रहा था, वो अब गिरकर 95 से 101 की रेंज में आ गया है। हमें याद रखना चाहिए कि भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है, इसलिए ब्रेंट क्रूड का सस्ता होना हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। सोचिए, अगर ये आंकड़ा आगे चलकर $80 की तरफ बढ़ गया तो इन्फ्लेशन में ऐसी जबरदस्त राहत मिलेगी जो आरबीआई को इंटरेस्ट रेट्स घटाने पर मजबूर कर सकती है। ये एक ऐसी स्थिति है जो पूरे बाजार को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की ताकत रखती है। अब नजर डालते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, एफआईआई वर्सेस डीआईआई एक्शन। बाजार की ये उथल पुथल सिर्फ और सिर्फ खबरों से नहीं आती, इसके पीछे वो बड़े खिलाड़ी हैं जो हजारों करोड़ रुपए लगाते हैं। इस इंस्टीट्यूशनल बैटल ग्राउंड में एक क्लियर टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ हैं एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो अपना पैसा अग्रेसिव तरीके से निकाल रहे हैं। इनके डर की सबसे बड़ी वजह है अमेरिका द्वारा लगाया गया 26% रेसिप्रोकल टैरिफ। और दूसरी तरफ ढाल बनकर खड़े हैं हमारे डीआईआईज यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एफआईआईज की हर भारी बिकवाली को डीआईआईज अपनी मजबूत खरीदारी से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। असल में मार्केट की सबसे बड़ी सच्चाई फिलहाल यही टक्कर है। ये नंबर सुनकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं, 50,000 करोड़ रुपए। ये वो भारी रकम है जो एफआईआईज ने पिछले सिर्फ 1 महीने में हमारे बाजार से निकाल ली है। 2 अप्रैल 2026 को अमेरिका ने जो टैरिफ्स लगाए, उसने विदेशी निवेशकों के अंदर पक्का डर पैदा कर दिया है। जब तक ये एफआईआईज वापस आकर नेट बायर्स नहीं बनते, तब तक बाजार में हर उछाल पर बिकवाली का बड़ा खतरा मंडराता रहेगा। सीधे शब्दों में कहें तो ये अभी सेल ऑन राइस का मार्केट बना हुआ है। चौथा मुद्दा आता है सेक्टर विनर्स एंड लूजर्स, कहां पैसा बना और कहां डूबा। इस भारी उथल पुथल के बीच हर सेक्टर बिल्कुल अलग तरह से रिएक्ट कर रहा है। सच कहूं तो इस माहौल में आंख बंद करके खरीदारी करना बहुत महंगा पड़ सकता है। सेलेक्टिव बाइंग अब कोई विकल्प नहीं बची, बल्कि सबसे बड़ी जरूरत है। अगर हम सेक्टर्स को ब्रेक डाउन करें तो निफ्टी ऑटो लगभग 2% की तेजी के साथ सबसे आगे दौड़ रहा है, एकदम क्लियर बुलिश सेंटिमेंट। वहीं बैंक निफ्टी काफी कॉशियस अप्रोच ले रहा है। लेकिन चिंता की बात वहां है जहां आईटी और एफएससीजी जैसे बड़े डिफेंसिव सेक्टर्स लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं और दोनों ही बेरिश जोन में पड़े हैं। ये एक क्लासिक एग्जांपल है जहां ग्रोथ साइक्लिकल्स चल रहे हैं और ट्रेडिशनल डिफेंसिव पोर्टफोलियोज बिकवाली का दबाव झेल रहे हैं। तो फिर जीता कौन? इन विनर्स के पीछे सॉलिड फंडामेंटल्स ने अपना काम किया है। जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा को ही देख लीजिए, एसयूवी सेगमेंट में 25% मार्केट शेयर और 11.17 लाख व्हीकल्स की शानदार सेल्स के दम पर स्टॉक टॉप गियर में है। साथ ही इनका 33 रुपए पर शेयर का डिविडेंड भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बना। उधर एनटीपीसी को अपने ग्रीन एनर्जी बिजनेस की लिस्टिंग की खबरों का जबरदस्त फायदा मिला, जबकि एचडीएफसी लाइफ ने अपनी अर्निंग्स ग्रोथ और एफआईआईज के लगातार आते इंटरेस्ट के चलते गेन्स दर्ज किए। यही वो फंडामेंटल्स हैं जो इन स्टॉक्स को भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा करते हैं।
वहीं दूसरी तरफ कुछ दिग्गज बुरी तरह पिट गए क्योंकि वो स्ट्रक्चरल वीकनेसेस का शिकार हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर को रूरल डिमांड में भारी सुस्ती झेलनी पड़ रही है। इनकी वॉल्यूम ग्रोथ पिछले 10 सालों में सबसे कम आई है और टीसीएस जैसी आईटी जायंट के लिए सबसे बड़ा खतरा एंथ्रोपिक जैसे एआई स्टार्टअप्स बन रहे हैं। इनके एआई टूल्स अब कोडिंग और कॉन्ट्रैक्ट रिव्यूज को पूरी तरह ऑटोमेट कर रहे हैं, जिससे टीसीएस का ट्रेडिशनल बिलिंग मॉडल सीधे सीधे खतरे में दिख रहा है। इसके अलावा टाइटन का तो पूरा खेल ही गोल्ड प्राइसेस की भारी वॉलेटिलिटी ने बिगाड़ दिया। चलिए अब आते हैं 5वें हिस्से पर, टेक्निकल ब्लूप्रिंट एंड लेवल्स। फंडामेंटल एनालिसिस के बाद अब बाजार की असली पल्स पकड़ने का वक्त है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स अच्छी तरह जानते हैं कि इन मेक और ब्रेक जोन्स को नजरअंदाज करना कितना भारी पड़ सकता है। निफ्टी 50 के लिए अब सबसे मजबूत सपोर्ट 24,000 से 24,200 के बीच का है। यहां बुल्स किसी भी हाल में बाजार को डिफेंड करना चाहेंगे। अगर मार्केट को और ऊपर जाना है तो 24,450 से 24,650 का रेजिस्टेंस हर हाल में तोड़ना होगा। इसके बाद ही एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आएगी। बैंक निफ्टी को देखा जाए तो 55,200 एक बेहद क्रूशल सपोर्ट है। अगर ये 57,000 के ऊपर टिका रहता है तो अगला डायरेक्ट टारगेट 57,200 से 57,500 का जोन बनता है। ये लेवल्स आगे के ट्रेडिंग सफर का पूरा ब्लूप्रिंट हैं। और अब आखिरी हिस्सा, जो शायद सबसे जरूरी है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एंड रिस्क्स। टेक्निकल लेवल्स दिमाग में बैठ गए। अब यह समझना होगा कि इस हाईली वॉलेटाइल माहौल में इमोशंस या तुक्के की कोई जगह नहीं है। यहां सिर्फ एक स्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशनल मास्टर प्लान ही काम आएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग के नियम बिल्कुल पत्थर की लकीर है। पहला स्टेप, बाजार खुलते ही आपाधापी मत कीजिए। पहली 15 मिनट की कैंडल बनने दीजिए और उसके कंफर्मेशन का वेट कीजिए। दूसरा स्टेप, जब निफ्टी प्रॉपर्ली 24,300 के ऊपर सस्टेन करे तभी लॉन्ग पोजीशंस लेने का विचार करें। और तीसरा सबसे अहम स्टेप, स्टॉप लॉस पर कोई समझौता नहीं। बिना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के इस उथल पुथल में उतरना अपने कैपिटल को आग में डालने जैसा ही है। अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। अगर ग्लोबल न्यूज की वजह से निफ्टी 24,100 के आसपास डिप करता है तो वो एक कैलकुलेटेड बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सस्ते क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा फायदा बीपीसीएल और इंडिगो जैसी कंपनियों को ही मिलता है। हालांकि इंडिगो पर नजर बनाए रखनी होगी क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट का 6 घंटे का क्लोजर इनके लिए एक टेम्परेरी रिस्क जरूर पैदा करता है। और सबसे काम की बात, अगर मार्केट का वॉलेटिलिटी इंडेक्स यानी विक्स लगातार ऊपर बना रहता है तो समझदारी इसी में है कि अपनी पोजीशन साइज को तुरंत आधा कर लिया जाए। बाजार में सरवाइव करना है तो इन 3 सबसे बड़े खतरों पर तो नजर रखनी ही पड़ेगी। पहला बड़ा रिस्क, अगर यूएस ईरान की डील किसी भी कारण फेल हो गई तो क्रूड ऑयल तुरंत $120 को पार कर जाएगा, जिससे मार्केट का धड़ाम होना तय है। दूसरा खतरा, यूएस के रेसिप्रोकल टैरिफ्स हमारी कंपनीज के एक्सपोर्ट मार्जिन्स को तेजी से खा रहे हैं, जो आगे चलकर आईटी और फार्मा सेक्टर्स में बड़ी डी रेटिंग ला सकते हैं। और तीसरा सबसे लगातार खतरा, एफआईआईज की अनंत बिकवाली। जब तक फॉरेन फंड्स लगातार पैसा निकाल रहे हैं तब तक हमारे मार्केट की बुनियाद कमजोरी रहेगी। तो इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष क्या निकलता है? बाजार फिलहाल एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ सस्ते तेल की उम्मीद है और दूसरी तरफ जियोपॉलिटिक्स की आग। यहां जज्बातों से नहीं, सिर्फ और सिर्फ डेटा और दिमाग से ट्रेडिंग होती है। हर पोजीशन के पीछे एक ठोस लॉजिक होना लाजमी है और आखिर में सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट ही आपके कैपिटल को बचाता है। इसीलिए बाजार के दिग्गज हमेशा कहते हैं, स्टॉप लॉस है तो ही बॉस है। क्या इन ग्लोबल आंकड़ों ने बाजार को देखने का पूरा नजरिया बदल कर रख दिया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें गहराई से विचार करना होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। याद रखिए, अनुशासन ही इस मार्केट में टिके रहने की सबसे बड़ी कुंजी है।